हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम सभी मित्रों को। मेरे प्रणाम स्वीकार हो। एक रिव्यू देना चाहेंगे आज की मीटिंग के पहले, जिससे कि क्योंकि आदमी की आदत है भूल जाने की, तो एक तरीके की रिमाइंडर हो जाएगी। पहले एपिसोड में मैंने आपके सम्यक व्यायाम के बारे में बताया था। सम्यक क्योंकि शरीर शुद्धि को लेके बताया पहला, तो सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार और सम्यक निद्रा के बारे में बताया। तो सम्यक ये दूसरे एपिसोड में बताया। और साथ में सूक्ष्म शरीर में जाने के लिए, दूसरे शरीर में जाने के लिए, ये फिजिकल बॉडी के अलावा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जाने के लिए योग निद्रा का ध्यान कर बताया। इसके बाद तीसरे एपिसोड में मैंने आपके शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि के बारे में बताया। और उस दिन ध्यान कौन सा करवाया था? तीसरे योग निद्रा के बाद याद नहीं आ रहा। तो ये आपको दो तीन एपिसोड हो चुके हैं, ये चौथा एपिसोड है। चौथे एपिसोड में आज आपको हम बताने जा रहे हैं अष्टांग योग के बारे में। दिख रहा? ये अष्टांग योग, अब आप वो पिक्चर दिखाइए अष्टांग योग की। पतंजलि के दो तरीके के अष्टांग योग है। एक है पतंजलि का, अष्टांग योग, और एक है बुद्ध का अष्टांग योग। तो देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं कि मैं आपको, आप लोगों को एक रास्ता बता सकता हूं। संत और गुरु का एक ही काम होता है कि आपको रास्ता बता सकते हैं। चलना आपको है, ध्यान आप लोगों को करना है, पहुंचना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा, तभी आपको उसके मैं खाली रास्ता दिखा सकता हूँ कि इस रास्ते से आप जाएं तो आपको ये। अब रास्तों के बारे में भी बहुत हम खाली हिंट देंगे। जैसे मील का पत्थर होता है, मील के पत्थर पे लिखा रहता है कि फलाना शहर इतने किलोमीटर, तो वो एक हिंट है, एक आपको दिशा निर्देशन है। ऐसे ही मैं मील के पत्थर से ज्यादा नहीं, तो मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ। अब
उसके बारे में ज्यादा गहराई से जाना है तो ओशो ने उसके ऊपर प्रवचन दिया है। अभी मैंने पतंजलि के अष्टांग योग का प्रवचन डाउनलोड करके डाला था अपने ग्रुप में, आनंदमय जीवन जो है ग्रुप, उस ग्रुप में मैंने पतंजलि का अष्टांग योग के का प्रवचन डाला है ओशो का। उसमें उन्होंने सभी आठों जो योग के योग हैं पतंजलि के, 8 हैं। यम, नियम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार, और इसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि आखिर में। ये 8 नियम है। यम 1 2 3 4, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इतनी चीजें हैं। तो अहिंसा के बारे में ओशो ने जब प्रवचन आपको दे रहे हैं तो करीब 1.5-2 घंटे उन्होंने बोला है। बहुत लंबा प्रवचन ओशो तो देते ही हैं, एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं। तो अहिंसा शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। अहिंसा का मतलब, अब आपको यम के बारे में बता। हाँ, यम, यम में है पहला अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है। किसी जीव को के साथ भी नहीं करनी है, किसी पुरुष के साथ भी नहीं करनी है हमको। हिंसा का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी के साथ जबरदस्ती किसी तरीके की नहीं करनी है। किसी के साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। वो उसमें सामने वाले की चेतना को अगर उसके साथ जबरदस्ती हो रही है तो वो हिंसा है एक तरीके की। अब वो किसी भी तरह की हो सकती है। तो वाणी से भी हम हिंसा कर सकते हैं, आंखों से भी हिंसा कर सकते हैं। हम गलत अगर घूर के देख रहे हैं तो भी हिंसा हो सकती है। हम शारीरिक प्रताड़ना देख करके हिंसा कर सकते हैं। किसी को मार पीट के द्वारा भी, ये भी हिंसा है। तो ये हिंसा किसी भी तरह की ना हो, इसको हम इन्होंने पतंजलि ने यम में लिया अहिंसा। दूसरा इन्होंने लिया सत्य। दूसरा है सत्य। तो सत्य, सत्य एक अल्टीमेट है। अल्टीमेट ट्रुथ जिसको कहेंगे वो सत्य है। सत्य खाली वाणी से ही हम लोग कहते हैं, सोचते हैं कि जो झूठ ना बोलें, झूठ बोलना ही असत्य है। असत्य और सत्य बहुत बड़ी व्याख्या है इसकी। इसको हम खाली एक शब्द से इससे नहीं जाना जा सकता है। सत्य बहुत बड़ी चीज है।
इसलिए सत्य को एकदम लास्ट में जो पाना है वो सत्य होता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे सत्य को जीने के लिए, सत्य को जीने का प्रयास करेंगे जितना हमारी होश है, जितनी समझ है उतनी। तीसरी चीज है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी वगैरह, कि हम किसी एक तरीके की चोरी ना करें, झूठ ना बोले, चोरी ना करें, ये अस्तेय में आते हैं। फिर है चौथा ब्रह्मचर्य। अब ये ब्रह्मचारी ने, ओशो ने तो जो परिभाषा की है ब्रह्मचर्य की, वो बहुत बड़ी परिभाषा है। ओशो ने तो कहा है कि ब्रह्म जैसी चर्या जिसकी हो जाए वो ब्रह्मचर्य। लेकिन शुरुआत में ब्रह्मचर्य से आशय हमारा ये है कि ज्यादा से ज्यादा काम से हम बचे रहें। पहले शुरुआत की स्टेज में यही हो सकता है। ब्रह्मचर्य तो बहुत बड़ी चीज है। फिर है अपरिग्रह। पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है किसी भी चीज से की पकड़। मैं और मेरे, मेरा मकान, मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा हर चीज पे जो पकड़ है, वो पकड़ ना रहे, हम उससे बंधे हुए ना रहें। जिसको आसक्ति या अनासक्ति की बात कही है, हम उससे अनासक्त रहें, पकड़ ना रहे मेरी उस पे। हम धन का उपयोग तो करें, लेकिन धन पे पकड़ ना रहे, ये है अपरिग्रह। तो शॉर्ट में ही मैं बताऊंगा क्योंकि समय है बहुत कम, और हमको अभी यम के बारे में ही बताया। दूसरा है नियम। मैं खाली हिंट दे रहा हूं, बकाया ज्यादा गहराई में अगर जाना है तो ओशो को सुनना पड़ेगा। दूसरा है नियम। ये नियम में इन्होंने यही चीजें फिर ली हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा। क्षमा एक चीज और ली है। क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मितहार और शौच। इस तरह से ये नियम है, यम और नियम। फिर तीसरी चीज आती है आसन। आसन के बारे, आसन दो तीन मुख्य आसन है। एक तो सुखासन है। सुखासन ऐसे ही पलथी मार के बैठना, ये सुखासन हो गई। और जो मतलब हम ज्यादा से ज्यादा जिस आसन में बैठ सकें, उस आसन को हमको चुनना है। 1 घंटा, भाई हमने बताया कि ध्यान कितना करना है। ध्यान जिसकी जिसकी जितनी उम्र है, अगर हमारी उम्र 50 साल है तो कम से कम हमको 50 साल के, मतलब 50 मिनट तक ध्यान हमको करना है। किसी की उम्र 30 साल है, 30 मिनट से कम ध्यान नहीं करना, 30 मिनट से ऊपर करना। और हमारी 60 साल है तो 60 मिनट, 1 घंटे कम से कम हमको ध्यान करना चाहिए। तो 1 घंटा बैठने के लिए एक मुद्रा में, एक आसन में बैठना, थोड़ा फिर पैर सुन्न हो जाते हैं, पैरों में दर्द होने लगते हैं, शरीर में दर्द होने लगता है। तो इस तरह की आसन हमको, सुखासन है,
वज्रासन है, और बुद्ध की जो आसन है उसको कहते हैं, अरे यार ऐसे टाइम पे नाम नहीं आ रहा, देखो। चलो, हमको इस समय नाम नहीं आ रहा है। ऐसे कई आसन हैं, और बहुत सारी आसन बताई हैं। पतंजलि ने इतनी आसन बताई हैं कि हर बीमारी के लिए अलग अलग आसन बताई है। भुजंगासन और चक्रासन, जाने कितनी आसनें हैं, बहुत सारे आसन हैं। उन आसन के द्वारा शरीर शुद्धि के लिए उन्होंने बताया है। अब है अगला, ये आसन के अलावा अगला रास्ता है आपका प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में हल्का सा आपको बता ही चुका हूं। प्राणायाम में कपालभाति जो बताई थी आपको, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, श्वास की जितनी भी क्रिया हैं श्वास से संबंधित वो प्राणायाम में आएंगे। भस्त्रिका है, नाड़ी शोधन है, ये प्राणायाम है। इससे क्या है, नाड़ियों की शुद्धि होगी, और इससे सारा खेल श्वास का है, ये ध्यान रखना। श्वास का संबंध हमारे एक तरफ तो है शरीर, और एक तरफ है आत्मा। श्वास का संबंध हमारे शरीर से है, जो स्थूल है, और जो सूक्ष्म है वो मेरी सबसे ऊंचाई पे जो आत्मा है उससे संबंध है, आत्मा या कह लो परमात्मा। तो श्वास से ही मेरी डोर जुड़ी हुई है। श्वास जो मैं लेता हूँ, खाली श्वास ही नहीं ले रहा हूँ, श्वास के साथ प्राण भी लेता हूँ। तो प्राण जितनी आपकी श्वास अच्छी होगी, प्राणायाम से वो शुद्ध होगी। श्वास जितनी अच्छी होगी उतने ही मेरी प्राण वायु मुझे मेरे अंदर जाएगी, और प्राण वायु जब अंदर जाएगी तो प्राण हमारे प्राणों की मात्रा बढ़ेगी। मीन्स प्राण यानी चेतना, चेतना की मात्रा बढ़ेगी। हमारे शरीर में जिस अंग में प्राण नहीं पहुंचते हैं या चेतना नहीं पहुंचती है, वो अंग हमारा बीमार हो जाता है। तो सारा खेल में श्वास का है। श्वास जितनी अच्छी होगी आपकी, ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज्यादा पहुंचेगी शरीर में, प्राण वायु जितनी ज्यादा पहुंचेगी शरीर में, उतनी ही आपका का होश बढ़ेगा, उतनी ही आपकी चेतना मजबूत होगी। जितना होश बढ़ता चला जाएगा उतने ही आप ध्यान में गहरे होते चले जाएंगे। तो ये सारा खेल क्या है, श्वास का है। तो ये प्राणायाम जो है वो उसमें प्राण वायु आपकी ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगी, प्राण पहुंचेंगे, उससे आपका प्राण मजबूत होगा। तीसरा चौथा हो गया, और पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार, प्रत्याहार है चीजों पे पकड़ ना रखना। जो भी चीजें हैं, अनासक्ति, आप दूसरे शब्द में कह सकते हो अनासक्ति। जो कृष्ण ने बोला है वो अनासक्ति, किसी भी चीज से आप आसक्त ना रहें, पकड़ ना रहे आपकी, वो आपका प्रत्याहार हो जाएगा। अगला है धारणा। अगला है धारणा।
हम अक्सर किसी भी चीज को विचार करते हैं तो सबसे पहले एक धारणा क्रिएट कर लेते हैं। परमात्मा के लिए भी एक धारणा बना लेते हैं। कोई धारणा बना लेता है परमात्मा है, कोई धारणा बना लेता है परमात्मा नहीं है। कोई नास्तिक आस्तिक है तो वो धारणा परमात्मा की बना लेता है। जो नास्तिक है वो परमात्मा ना होने की धारणा बना लेता है। तो और भी कई धारणाएं हैं जीवन में। जो भी हम करते हैं सबसे पहले धारणा बना लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूं कि मन में सोच लेते हैं, अरे सरदार सब लोग इस तरीके के होते हैं। हमने एक धारणा बना ली। हमने धारणा बना ली कि फलानी जाति के लोग इस तरीके के होते हैं, फलाने धर्म के लोग इस तरीके के हमारे देश के लोग इस तरीके के होते हैं, विदेशी लोग ऐसे होते हैं। ये सब धारणा में आ जाएंगे। तो सबसे हम सारी धारणाओं से मुक्त हो जाएं। सारी धारणाओं से मुक्त हो जाएं, किसी भी तरह की कोई धारणा ना रहे। जब आप धारणाओं से मुक्त होंगे तब जाकर के आप ध्यान की स्टेज पे पहुंच पाएंगे। उसके ये जो क्रम से जो आपको बताया जा रहा है, ये क्रम से आपका विकास है, शरीर का और मन का और भाव का। तो जब आप धारणा से मुक्त हो जाएंगे तब आप मन की उस स्टेज पे जाके पहुंच जाएंगे कि जहां पर ध्यान आपका लगना संभव हो जाएगा। तब आती है ध्यान की स्थिति। अब ध्यान क्या है? ध्यान है निर्विचार चैतन्य की अवस्था। निर्विचार चेत, जहां कोई विचार ना हो, विचार शून्य। अभी हमने जो बात कही थी कि जैसे जैसे हमारा होश बढ़ता चला जाता है हम विचारों को देखते चले जाते हैं, और विचार शून्यता जब एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि विचार पहले कम होंगे, फिर धीरे 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 एक बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। जब विचार शून्य हो जाएंगे तो वो उसको कहते हैं निर्विचार की स्थिति। तब आप निर्विचार की स्थिति में आएंगे और उस समय आपका होश होगा पूरा। निर्विचार होंगे लेकिन होश पूरा होगा। पूरा चैतन्य अवस्था में होंगे, होश पूर्ण होंगे। उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। तो अब जब ये स्थिति आपकी ध्यान की, निर्विचार चैतन्य की अवस्था, कुछ पहले तो एक झलकियां आएंगी, कुछ क्षण के लिए आएंगी, कुछ सेकंड के लिए आएंगी, और फिर कुछ मिनट रहेंगी, फिर इसके बाद कुछ घंटे भी रहेंगी। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि 24 घंटे जब ध्यान बना हो जाएगा, 24 घंटे जब आप होश पूर्वक, 24 घंटे आप होश पूर्वक हैं, मौन है, मौन मतलब निर्विचार हैं, और वर्तमान में आ जाएंगे। बट होश पूर्वक मौन और वर्तमान की स्थिति जब आ जाएगी तब ये ध्यान जो है वो आपका समाधि बन जाएगा। तब समाधि में पहुंचेंगे। ये आखिरी है समाधि। समाधि का मतलब होता है, अब 24 घंटे आप ध्यान में हैं, उसको कहते हैं समाधि। 24 घंटे आप ध्यान में हैं तो समाधि में आए। अब समाधि में क्या स्थिति होगी? वहां विचार नहीं है, वहां मौन नहीं है, वहां सिर्फ होश है। होश और वर्तमान।
इसमें आप जब आप इसी स्थिति में होंगे तो आप अपने मूल स्वभाव को आप जान पाएंगे। मूल स्वभाव से आप परिचित हो जाएंगे। जो मूल स्वभाव है, जो परमात्मा का स्वभाव है, वो आपका स्वभाव रहेगा और उसमें आप 24 घंटे रहेंगे। तो सारी अच्छा, अब आपकी समस्या क्या थी? आपकी समस्या क्या थी? समस्या थी, समस्या जो थी वो विचार के कारण थी। वो सारी समस्याएं निर्विचार ध्यान के से कम हो गई हैं और समाधि में सारी समस्याएं समाधान हो जाती हैं। सारी समस्याएं का समाधान हो जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है, इसलिए उसको समाधि कहते हैं। सारी समस्याओं का समाधान, इसलिए उसे समाधि कहते हैं, समाधि की दशा। ये पूरा पतंजलि का अष्टांग योग। अब हम आगे, ये रास्ता है पतंजलि ने दिया है। धीरे 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 आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और पतंजलि के 8 अंग से आप होश पूर्वक गुजरते चले जाते हैं तो आपकी ये स्थिति समाधि तक पहुंच जाएंगे। और अल्टीमेट इसके आगे समाधि में भी 2-3 तरीके की उन्होंने समाधि बताई है। एक है, अब समाधि की और स्थिति बताएं। समाधि में उन्होंने फिर इसके बाइफर उनके डिवीजन किए हैं। एक है सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि एक है, निर्विकल्प समाधि। जब आप समाधि में तो हैं लेकिन इसमें एक विकल्प है। आप ऊपर भी जा सकते हैं, समाधि में चले गए और फिर नीचे संसार में आ गए, तो ये आपकी सविकल्प समाधि है। आप ध्यान में जब गए, समाधि में चले गए और उसके बाद फिर आप संसार में आ गए, फिर संसार के क्रियाकलाप करने लगे। ये आप ये विकल्प है, आपके सामने हैं 2 विकल्प, एक संसार का है, एक समाधि का। समाधि में भी चले गए और संसार में आ गए, तो ये सविकल्प समाधि। और एक स्थिति ऐसी है कि आप 24 घंटे, फिर कोई आप संसार में हैं तो भी समाधि में हैं। एक स्थिति ऐसी है कि फिर आप कोई विकल्प नहीं है वहां। वहां आप संसार और आपका सन्यास या और परमात्मा और वो सब खत्म हो गया, वहां सब शून्य हो गया है। सिर्फ एक ही स्थिति बची है, उस स्थिति से उबरने का कोई रास्ता नहीं बचा है तुम्हारे सामने। इतनी गहरे मौन और शांति और आनंद में चले गए हैं कि वहां आपकी अस्मिता भी खत्म हो गई। अस्मिता भी नहीं बची आपकी। जो आपका होने का भाव है, आपका होना भी खत्म हो गया। तब जाकर के आप निर्विकल्प समाधि में चले गए हैं। फिर वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। फिर आप है ही नहीं, इस स्थिति में आप हैं ही नहीं। बस जो है वो सिर्फ परमात्मा है और शरीर है, वो है निर्विकल्प समाधि। अब आती है, अगला योग बताते हैं बुद्ध का। बुद्ध के
बारे में बताते हैं। बुद्ध ने जो रास्ता, ये पतंजलि का रास्ता था। अब मैं बुद्ध का रास्ता बताता हूँ। बुद्ध में देखो, बात तो दोनों लोग सेम ही कर रहे हैं लगभग लगभग, बस बताने का ढंग, शब्दों का ढंग अलग अलग हो जाता है। बुद्ध कह रहे हैं, बुद्ध बिल्कुल वैज्ञानिक हैं। बुद्ध ने परमात्मा की बात ही नहीं की। उन्होंने तो कहा कि आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, कोई मतलब नहीं है। आप हमारे जो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने बताया है कि चार आर्य सत्य हैं। बुद्ध के चार आर्य सत्य। चार आर्य। अभी कल कल जो क्या नाम, संध्या सत्संग आता है, उसमें गीता के प्रवचन में सौभाग्य से कल ओशो ने इन चार आर्य सत्य के बारे में उस प्रवचन में बोला है। तो चार आर्य सत्य कौन कौन है? पहला, बुद्ध कहते हैं कि दुख है। अब ओशो कहते हैं कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम दुखी हैं। इतनी बेहोशी में जी रहे हैं कि उन्हें अपने दुख का पता ही नहीं है। तो ये जो होश पूर्वक जी रहा है, जिसके पास इतना होश है, इतनी समझ है कि थोड़ा इतना तो होश हो कि हमें दुख है या सुख है, उन्हें पता ही नहीं इतनी बेहोशी में कि मुझे दुख भी है। तो जब आपको ये दुख का पता चल जाएगा, तो बुद्ध कह रहे हैं कि जीवन में दुख है। जीवन में दुख है। ये पहला उन्होंने आर्य सत्य दिया है कि दुख है। दूसरा है, दुख है के कारण है। दुख है, लेकिन दुख के कारण है। दूसरा आर्य सत्य है, कारण है या वजह है। दुख की कोई ना कोई वजह तो है ही, जिसके कारण से दुख हो रहा है। वो आपकी इच्छाएं हो सकती हैं, आपके सोचने का ढंग गलत हो सकता है, और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिसके कारण से आप दुखी हैं। तो दुख है पहला आर्य सत्य है। दूसरा दुख का कारण है। तीसरा है, अगर कारण है तो उसका निवारण भी है। निवारण है, उस कारण का निवारण है। निवारण कहाँ से मिलेगा? जब सदगुरु आपके संपर्क में, जब आप की चाह इतनी बढ़ जाएगी कि दुख से कैसे छुटकारा हो, तो आपको कहीं ना कहीं सदगुरु मिल जाएगा, और सदगुरु आपको रास्ता दिखाएगा कि कैसे आप को क्या करना है। वो जब रास्ता बताएगा तो आपको एक निवारण मिल जाएगा उसका। चौथा है कि जब दुख है, दूसरा है दुख के कारण है, उसका निवारण है, उसका उसके निवारण की विधियां हैं। निवारण की विधियां हैं। और चौथा है कि निवारण का मार्ग है। निवारण का एक मार्ग है, जिस रास्ते से आप निवारण कर सकते हैं, और दुख को से आप मुक्त हो सकते हैं। ये चार आर्य सत्य है। अब इस चार आर्य सत्य में के आगे हैं बुद्ध के 8
अष्टांग योग। अब वो कहते हैं रास्ता क्या है, वो अभी बताया कि रास्ता है, मार्ग है। तो रास्ता क्या है, वो रास्ता क्या है, अष्टांग योग रास्ता है। अष्टांग योग वो रास्ता है। इस रास्ते से आप मुक्त हो सकते हैं, इस रास्ते से आप दुख से मुक्त हो सकते हैं। अब वो बताएं आपको अष्टांग योग। अष्टांग योग में सबसे पहले बुद्ध का है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि पहला, आपके जो नजर है, वो आपका देखने का ढंग है, वो सम्यक का मतलब होता है, बुद्ध ने हर चीज में सम्यक जोड़ा है। सम्यक का मत उसको कहते हैं मध्यम निकाय। बुद्ध कहते हैं मध्यम निकाय, बीच की स्थिति। न अति पे जाना है और ना न्यून पे जाना है, ना किसी चीज की अति पे जाना है, ना एकदम बिल्कुल नीचे गिर जाना है। बीच में जो स्थिति है मध्यम, उसमें है, उसको वो सही मानते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, ये घड़ी का पेंडुलम होता है, तो घड़ी का पेंडुलम कैसे चलता है, ऐसे दो अतियों पे जाता है। एक अति से दूसरी अति पे चला जाता है। एक तो इस तरफ की अति हो गई, और फिर जब यहां से पेंडुलम गया यहाँ, और ये दूसरी अति पे चला गया, फिर यहां से इसने ताकत भरी तो फिर इस अति पे, एक अति से दूसरी अति पे जाता रहता है घड़ी का पेंडुलम। तीसरी एक स्थिति है मध्य की, ये मध्य में ठहराव नहीं होता उसका। जब मध्य में नहीं ठहरता है, तो ऐसे ही हमारा मन है। जैसे घड़ी की स्थिति है, घड़ी के पेंडुलम की, एक अति से दूसरे, यहां अगर सुख है तो आप दुख में चले जाएंगे, दूसरी अति पे चले जाएंगे, तो जो है दुख। सुख की अति पे थे यहां, वहां दुख की अति पे चले गए। फिर दुख की अति से फिर आप वापस आए तो फिर सुख की अति। तो सुख और दुख में आप डोलते रहेंगे। जब तक आप एक अति से दूसरी अति में जाएंगे, तो आप सुख और दुख में डोलते रहेंगे। लेकिन बुद्ध कह रहे हैं कि अगर बीच में ठहर जाइए, मध्य में ठहर जाना, वो है सम्यक। मध्य में ठहर जाना ही सम्यक है। उस सम्यक स्थिति को उसको कह रहे हैं हर चीज में। ऐसे ही हमारी दृष्टि सम्यक हो जाए, न ज्यादा बुराई की तरफ जाए, न ज्यादा अच्छाई की तरफ जाए, हम बीच में ठहर जाएं, होश पूर्वक देखते रहें, वो मेरी हमारी सम्यक दृष्टि होगी। अब दूसरी स्थिति है सम्यक संकल्प। पहला योग सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, जब हम ध्यान के लिए जाते हैं तो हमारी मन स्थिति डमाडोल रहती है, बेहोशी रहती है। उस बेहोशी के कारण से हम उसमें जा नहीं पाते हैं। हम सोच लेते हैं कि कल से ध्यान करेंगे, और जब कल आता है, अरे यार आज मन नहीं हो रहा है यार, कल करेंगे, फिर कल टाल दिया। तो इस तरह से हमारा मन हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है। रात को हम अलार्म बज देते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, अलार्म बजता रहता है और हम उठते ही नहीं है, हम जगते नहीं है। तो ये मेरे संकल्प की कमी है।
संकल्प अगर हमारा मजबूत हो तो हम अपनी बात जो निर्णय करें, जो सोचें, उस पर हम लागू है। तो संकल्प ऐसा भी नहीं करें कि बिल्कुल अति पे चले जाए, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि फिर एक अति से दूसरी अति पे यहां भी चले जाते, संकल्प में भी चले जाते हैं। तो वो फिर, तो वो कह रहे हैं कि संकल्प तो करना है लेकिन सम्यक करना है। आप सम्यक संकल्प करेंगे तभी आप किसी चीज में को दृढ़ पूर्वक, दृढ़ निश्चयता से कर पाएंगे। ठीक है। तीसरी स्थिति है, तीसरा जो अष्टांग योग है, सम्यक वाणी। आपकी वाणी इतनी मधुर होनी चाहिए, इतना कि लोगों को चोट ना पहुंचाए, किसी को के साथ हिंसा ना हो। वही बात अभी अहिंसा की जो बात उसमें कर गए पतंजलि में, वही चीज यहाँ उन्होंने दूसरे ढंग से, शब्दों का फेर है कि आपकी वाणी ऐसी हो किसी को चोट ना पहुंचाए। तो सब प्रेम लगना चाहिए, वो सम्यक वाणी हो गई। फिर चौथी स्थिति है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत का मतलब होता है आपके जो काम है वो काम भी अति पे ना हो, किसी भी तरह की। काम तो करें, अब ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं तो दिन रात भर एक किए चले जा रहे हैं, फिर इतना काम कर रहे हैं कि ना खाने का ध्यान ध्यान है, ना सोने का ध्यान है, और पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा है। तो हम अति पे चले जाते हैं कर्म करते हैं जब। तो कर्मों की अति पे भी नहीं जाना है। जरूरी है कर्म, जरूरी, बगैर कर्म के तो जीवन ही नहीं हो पाएगा। कर्म तो हमेशा होगा ही होगा, बगैर कर्म के तो जीवन ही नहीं है। लेकिन कर्म हमारे जो हो वो सम्यक हो, अति पे ना हो, बहुत ज्यादा हमको उसमें नहीं डूबना है, बहुत कम भी नहीं रहना है, आलसी नहीं हो जाना है कि पता लगा कि आप बिल्कुल ही कुछ कर ही नहीं रहे हैं, निकम्मे हो गए, बैठे हैं घर में। तो हमारे जो कर्म है वो सम्यक होने चाहिए। पांचवी चीज है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका, आपकी जो रोजी रोटी का जो साधन है, आजीविका का जो साधन है, वो सम्यक होना चाहिए। सम्यक से आशय फिर वही आगे बीच में मध्य में की बात है कि आपकी रोजी रोटी ऐसी हो जिससे हिंसा ना हो किसी के साथ, किसी गलत तरीके की आजीविका ना हो। मान लीजिए हम किसी पशु को हम कसाई का काम करने लगे, तो वो अच्छी आजीविका नहीं है। या हम अपने चरित्र को हनन करके हम वेश्यावृत्ति करने लगे, तो जो समाज में से कलुषित है, जो समाज में मान्य नहीं है, वो ऐसी आजीविका हो जो आपके अंदर आपकी आत्मा को चोट ना पहुंचाए, आपकी आत्मा को कलुषित ना करे। ऐसी आजीविका आपको चुनना चाहिए जिससे किसी तरीके का किसी का अहित ना हो, ऐसी आजीविका चुनना। ठीक है। अब छठवीं है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम के बारे में तो मैं बहुत पहले ही आपको बता चुका हूं कि आपका को
आज का जो युग है वो टोटल मानसिक युग है। हम मन मन में, देखिए समय ज्यादा हो रहा है, 11:30 बज गए। चलो, हमारा ज्यादातर आज के युग में जो भी काम है वो मन का काम हो रहा है। तो हमने ज्यादातर हर चीज की शारीरिक जो जहाँ मेहनत होती है उस सब को हमने मशीनों के द्वारा करना शुरू कर दिया है। तो शरीर में व्यायाम नहीं हो पा रहा है, शरीर आलसी होता चला जा रहा है, शरीर मोटा थुलथुला होता चला जा रहा है क्योंकि व्यायाम नहीं हो रहा है। तो स्थिति वो ये कह रहे हैं कि इतना हो, बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करना है, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, बहुत चुपचाप आलसी भी पड़े नहीं रहना है कि सब काम मन से ले रहे हो, मशीन से ले रहे हो, कंप्यूटर से ले रहे हो, रोबोट से ले रहे हो, एआई आ गया आजकल, इन सब से ले रहे हो। तो आपको व्यायाम भी कम से कम इतना होता रहे कि आपका शरीर स्वस्थ बना रहे, इसलिए सम्यक व्यायाम जरूरी है। सात छठवां हो गया, सातवां है सम्यक स्मृति। सातवां है सम्यक स्मृति। आपकी स्मृति जो याद है, मेमोरी है, वो बहुत ज्यादा पास्ट में ही नहीं घुसे रहो, पता लगा कि हम भूत में ही सोचते रहे, यार हमारा जीवन ऐसा था, हमारा ऐसा था। कुछ लोग होते हैं जो पुराने गड़े मुर्दे ही खोड़ते रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो भविष्य के लिए सोचा करते हैं। तो स्मृति जो हमारी है वो बहुत अति पे ना जाए, किसी तरीके की सम्यक स्मृति हो, तब जा करके आठवीं चीज आ जाती है सम्यक समाधि। लास्ट में आएगी आपकी सम्यक समाधि, जो अभी पतंजलि में मैं समाधि बता गया हूं। उस समाधि को अ, जब हमारे शरीर में सभी चक्रों से ऊर्जा बहती हुई आकर के सहस्त्रार से जब बाहर जाती है, तो उस निर्वाण शरीर निर्वाण शरीर को उपलब्ध होते हैं। जो सातवां शरीर है वो निर्वाण शरीर है। उस सातवें शरीर में जब एनर्जी जाके पहुंच जाती है, तब हम निर्वाण को उपलब्ध हो जाते हैं। समाधि निर्वाण, समाधि को निर्वाण का नाम दिया है बुद्ध ने। मतलब आप निर्वाण का मतलब उससे मुक्त हो जाते हैं। उससे आप सारी बंधनों से, सारी समस्याओं से, सब चीजों से आप मुक्त हो जाते हैं, उसको निर्वाण कहा है। तो उस ये आठ ये आठ योग हैं बुद्ध के, जिनके से आप जिनसे आप समाधि तक पहुंच सकते हैं। ये दो रास्ते हैं, या तो आप बुद्ध का रास्ता चुनो, या आप पतंजलि का रास्ता चुनो। अब अगली बार दूसरा विषय लेंगे, भक्ति योग लेंगे। इस बार अष्टांग योग के बारे में बताया है। अगली बार चौथा शरीर जो है, जो वो हमारा हृदय चक्र के ऊपर हृदय प्रेम और भक्ति का है। तो वो चौथा शरीर के लिए, ये तीसरे शरीर तक की मैंने बात की आज। तो तीसरे शरीर में जाने के लिए अगर आपके पास सातों चक्र का वो हो तो दिखाइए सचिन जी। सात चक्र जो शरीर में होते हैं उसका कोई अ, हो तो दिखाएं।
नहीं तो फिर हम दिखाते हैं। ये 7 चक्र हैं। ओके, तो ये 7 चक्र में ये हमारी बॉडी है। ये हमारी बॉडी है। इस बॉडी में 7 चक्र हैं। ये सबसे नीचे है रूट चक्र, दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र, चौथा है हृदय चक्र, और पांचवा है हमारा ये कंठपद विशुद्ध चक्र, और इसके बाद आज्ञा चक्र छठा, और सातवां है सहस्त्रार पर, ये है सहस्त्रार। ये 7 चक्र है। तो ये रूट चक्र। अब ये जो चक्र है हमारे, हाँ, ये 7 शरीर है। बढ़िया, आपने अच्छा दिखाया। ये 7 चक्र हैं और 7 शरीर हैं। एक है फिजिकल बॉडी, दूसरा है इथरिक बॉडी, तीसरा है एस्ट्रल बॉडी, चौथा है मेंटल बॉडी, और पांचवा है स्पिरिचुअल बॉडी, और छठा है कॉस्मिक बॉडी, और सातवां है आपका निर्वाण शरीर, जिसको अभी मैंने बताया है। इस तरह से ये 7 चक्र हैं। ये 7 चक्र, अभी एक चीज और है। 7 चक्र में आप, ये जो सातों चक्र हैं, ये 7 चक्र ब्लॉक होते हैं। ये क्यों ब्लॉक होते हैं, किस वजह से ब्लॉक हैं, ये मैंने बताया था। ये ये वाला दिखाइए। देख रहा है? ये 7 चक्र हैं और 7 चक्र ब्लॉक्ड हैं। ये ब्लॉकेज हैं, ये बंद हैं आपके। रूट चक्र आपका ब्लॉकेज है फियरफुल, आपके भय के। हाँ, ये वाला, ये जो आपका रूट चक्र है, मूल आधार चक्र है, ये आपका भय और अंडरग्राउंड, ये नीचे की तरफ आपका चक्र खुलता है। आप नीचे की तरफ बहना शुरू करते हैं, अंडरग्राउंड में रहते हैं, इसलिए ये रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है। ये सारे चक्र किसी ना किसी इमोशंस के कारण से ब्लॉकेज है। दूसरा चक्र है भय के कारण से। तीसरा चक्र है लो स्ट्रीम, आपकी पावर पावर कम होती है, इसके कारण से इनसिक्योरिटी महसूस करते हो और पावरलेस महसूस करते हो, ये तीसरा चक्र आपका ब्लॉकेज होता है। चौथा चक्र आपका प्रेम की कमी होती है, जेलस होते हो, ईर्ष्या द्वेष में घृणा ये होती है, इसके कारण से ये ब्लॉकेज होता है। पांचवा चक्र आपका जो ब्लॉक होता है, वो क्रिटिकल गॉसिप, जो उल्टी सीधी बेकार की बातों में फंसे रहते हो आप। और पांचवा छठा जो चक्र है, वो लेक ऑफ विजन, आपकी दृष्टि सही ना, जो सम्यक दृष्टि की जो बात अभी कर रहे थे, वो लेक ऑफ विजन, आपकी दृष्टि सही ना होने के कारण से, सोच सही ना होने के कारण से, देखने का ढंग गलत होने के कारण से ये
छठा चक्र आपका आज्ञा चक्र बंद रहता है, जिसको दोनों भौं के बीच में होता है। और सातवां चक्र है, ये आपका क्रोन चक्र है। ये आपका भय और लेक ऑफ बाउंड्री, ये सारी बाउंड्रीज जितनी भी आपकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं को पार करके मुक्ति प्रदान करता है, उन सब से मुक्त करता है। इसलिए इस चक्र में आप अपनी बाउंड्रीज में बंधे रहते हैं, धर्म, संप्रदाय, जाति और बहुत सारी बाउंड्रीज में जो बंधे रहते हैं, उसके कारण से ये सहस्त्रार चक्र ब्लॉक हो। जब सारी आपके बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं, शून्य में विलीन हो जाते हैं, तब जाकर के वो निर्वाण शरीर को उपलब्ध होते हैं। ये 7 चक्र हैं। इन इन 7 चक्रों को खोलने के लिए इन 7 चक्रों को खोलने के लिए आज जो मैं ध्यान बताने जा रहा हूं, वो आपकी श्वास की क्रिया है। हमने अभी बताया था कि सारा खेल क्या है, श्वास का है। श्वास के साथ हम प्राण वायु अंदर ले जाते हैं, तो वो प्राण वायु से शरीर शुद्ध होता है। सातों शरीर आपके शुद्ध हो जाएंगे, सातों चक्र आपके खुल जाएंगे। ये जो जो ध्यान करने हम लोग जा रहे हैं, ये ध्यान है चक्रा ब्रीदिंग। हर चक्र के ऊपर ध्यान करेंगे। अब मैं आपको ध्यान के बारे में बताता हूं। अब आपको ध्यान के बारे में बताता हूं, इसके बाद ध्यान में बैठेंगे। मूल आधार, ये करना क्या है आपको, इसमें आपको खड़े होकर के ध्यान करना है। ये ध्यान खड़े होकर के करना है। इसकी विधि क्या है बताता हूं। आपको एक जगह बिल्कुल फिक्स होकर पैर जमा के खड़े हो जाना है। इसमें एक जगह से हिलना डुलना, इधर उधर नहीं करना। कंधे के बराबर, जितना आपका कंधा है उतने कंधे के बराबर आपको पैरों के बीच में गैपिंग करने और जमा के एक जगह खड़े हो जाए। शरीर को ढीला और शिथिल छोड़ देना है। इसमें हर चक्र, सातों चक्र के ऊपर आपको श्वास की क्रिया करनी है। मुंह खुला रहेगा, मुंह इसमें बंद नहीं होता है। आंख आप खोल सकते हैं या बंद रख सकते हैं। बंद रखेंगे तो आपको ज्यादा अंदर गहराई और साक्षी आपका डेवलप होगा। आप अंदर क्या हो रहा है, अंदर शरीर के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो आंख बंद करना उचित रहेगा। आंख खोल भी सकते हैं। अगर पहले दिन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले दिन तक खोल सकते हैं। आगे चल के आपको आंख बंद रखनी है। इसको करना क्या है, मूल आधार चक्र आपका ये जननांग जो आपका है उसके पास होता है। तो आपको दोनों जो जगहें जो जुड़ रही हैं, तो दोनों जगहें जहां ज्वाइंट है वहां पर हाथ ऐसे रख लेना। हाथ रख करके मुंह खुला रहेगा और ब्रीदिंग करनी है उस चक्र पे। उस चक्र पे पूरा ध्यान आपका, कंसंट्रेशन उस मूलाधार चक्र पे हो, और वहां पर आपको मुंह खुला रख करके ब्रीदिंग करनी है इस तरह से। फिर दूसरा चक्र है, दूसरा चक्र है नाभि से 2 इंच नीचे, यहां हाथ आपको रख लेना है, यहां पर। इसके बाद म्यूजिक चेंज होगा। ओशो उसमें बोलते भी जाएंगे आपको किस चक्कर पे पहुंचना है, गाइड करते जाएंगे कि आप किस चक्कर पे चले जाना है। फिर तीसरा चक्र है, तीसरे चक्र पे हाथ रखेंगे,
तीसरे चक्कर पे श्वास लेंगे, फिर चौथे पे, फिर पांचवें पे, फिर छठे पे, और फिर सातवें तक चले जाना है। इस तरह से सातवें पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे श्वास आपकी छोटी होती चली जाएगी। ये मूलाधार चक्र पे हैं, तब आपको गहरी और लंबी श्वास लेनी पड़ेगी। जब आप ऊपर के चक्रों पे पहुंच जाएंगे तो छोटी, इस तरह से छोटी सांस से लेकर के तभी आप उस चक्र पे पहुंच पाएंगे। और जब सातवें चक्र पे पहुंच जाएंगे तो सातवें चक्र से 3 मिनट के अंदर आपको नीचे के चक्रों पे आना है। सातवें से छठे पर, छठे से पांचवें पर, फिर चौथे पर, फिर तीसरे पे, फिर दूसरे पे, फिर पहले पे, फिर कुछ सेकंड के लिए रुक जाएंगे। इसके ये पूरा एक राउंड हो गया। ऐसे ही 3 राउंड करने हैं आपको। एक राउंड हुआ है, ये एक बार जब ऊपर गए हैं तो एक राउंड हुआ है। फिर दोबारा इसी तरीके की विधि पूरी पूरी दूसरे राउंड राउंड होगा। दूसरे राउंड से 7 तक पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद तीसरा राउंड होगा। तीसरा राउंड आखिरी राउंड होगा। तीसरे राउंड के बाद आपको या तो बैठ जाना है, सिद्धासन में बैठ जाना है, सुखासन में बैठ जाना है, जैसे भी आप बैठ सकें बैठ जाएं, या लेट जाएं। दोनों आपके चुनाव आपका है। अगर आप साव आसन में लेटना चाहें तो लेट सकते हैं, और बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। ये आपको सुविधा अनुसार है जैसा, क्योंकि वो फिर साक्षी का चरण है। वहां पर आपको साक्षी होकर के कुछ नहीं करना है, सिर्फ शरीर में जो हो रहा है उसको देखते रहना है। आप लेट जाना ज्यादा सुगम होगा, बैठे रहने में उतनी आप सरलता महसूस शायद ना करें। ये आपके पास चुनाव है। अब सचिन, म्यूजिक लगाइए। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने जो विधि बताई है उस विधि से स्टार्ट करते हैं। समय थोड़ा सा कम रह गया है, इसलिए क्या करें कि जो ओशो जो यही चक्रों के बारे में जो बता रहे हैं, 5 मिनट का आप आगे फॉरवर्ड कर देना जरा इसको। स्वामी जी, ओशो आपने चक्रों है, जो जो फाइल भेजी है वो 2 घंटे की फाइल है वो। वो दिखा रही है 2 घंटे की है नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ वो है नहीं, अच्छा वो फिर एक ही ठीक है घंटे फिर। की है। लेकिन उसमें 5 मिनट का आप जो ओशो चक्रों के बारे में बता रहे हैं, जो वो मैं बता चुका हूं, इसलिए उसको आप समय इधर निकल चुका है। हमको 1 घंटे में पूरा भी करना है। तो 1 मिनट लगेगा स्वामी जी। ओके।